नमस्ते बाबू जी। नमस्कार। बाबू जी, आपका नाम क्या है? राम भारत यादव। राम भारत यादव। आपका घर कहाँ है? सरायचल। अच्छा, पखरौली। सरायचल पोस्ट पखरौली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 62-63 साल हो गई। 63 साल। मित्रों, मैं आपको अपनी क्लिनिक पे आज हमारे आए हुए हैं मित्र। तो इनकी क्या स्थिति थी कि अ, इनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। उठ बैठ नहीं पाते थे। अच्छा, आप बाबू जी आप बताइए क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? दिक्कत पेशाब में दिक्कत थी, खाना नहीं खा पाते थे, चल नहीं पाते थे जी और ये सब तमाम परेशानियां थी। पैर में झुंझुना, हाथ में और सर तक झुंझुनाहट थी, वो भी ठीक हो गई। जी 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 अब जी। भूख लगने लगी, हम खाना खाने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। साइकिल चलाते हैं, पैदल भी चलते हैं। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि साइकिल आप जी। चलाने लगे इस एज में। तो और हमें काफ़ी आराम हो गया। जी 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 जी। पहले तो हम एक रोटी खा लेते थे सुबह, तो शाम को भूख नहीं लगती थी। हाँ हाँ अब दोनों मीटिंग भोजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हमें काफ़ी आराम हो गया। जी जी जी। शुगर की भी आपकी दवा छूट गई अब, है ना? अंग्रेजी जी। दवाई अब खाते नहीं हैं आप? नहीं, अंग्रेजी दवा नहीं खाते हैं। जी जी जी, अब आपका शुगर यही नॉर्मल। आयुर्वेद वाली दवा खा रहे हैं। हाँ हाँ, आयुर्वेद वाली खा रहे हैं, उससे आपको आराम भी है आराम है सर। और पहले से बेहतर है। इम्यूनिटी भी आपकी इम्प्रूवमेंट हुई जी है ना? आपकी शरीर में बल भी महसूस होता है, ताकत भी जी। महसूस होती है। भैया आप साइकिल चला ले रहे हैं 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लगभग तो चला ही लेते हैं साइकिल। ये लगभग हमारा घर 10 किलोमीटर पड़ जाएगा। अच्छा, 10 किलोमीटर। मित्रों देखिए, 10 किलोमीटर चला के साइकिल और वहाँ से आए हैं, अभी ये फिर 10 किलोमीटर चला के जाएंगे। नहीं तो हम चारपाई से उठते थे, चल नहीं जी पाते थे, जी 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 जी। पूरा शरीर कँपता था। हाँ हाँ हाँ। अब तो जो है जी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, बहुत अपने सुंदर आप बहुत सुंदर। अपने आप उठ जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, जी फिर आके बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। आपका आयुर्वेद पे पूरा विश्वास था, जी जी। उसी का नतीजा है कि आपको हमको रिजल्ट आराम बहुत हो गया जी। मिला, है ना? जी क्योंकि आपके मित्र भी कह रहे थे कि आपकी स्थिति बहुत खराब थी, तो उन्होंने बताया था। जी। तो बहुत अच्छा आपको आराम मिला है। शरीर पूरा पीला हो गया था। जी खाना नहीं खाया जाता था, ना हम चल पाते थे। जी। बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, लेकिन अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अब ठीक है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मित्रों देख रहे हैं कि आप आयुर्वेद में किस तरह से आराम कितना मिलता है ना? बस क्या है ना कि क्रॉनिक डिसीज के लिए या लंबे रोग जो होते हैं, लंबे समय से परेशान हैं जो लोग बीमारियों से, उनको आयुर्वेद जरूर अपनाना चाहिए और अच्छी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करना चाहिए, ना कि ऐसे कोई लोकल दवाइयाँ, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आता तो फिर बदनाम आयुर्वेद होता जी है ना? अच्छी दवाइयाँ, अच्छी चिकित्सा आपका हक होता है, तो आप अच्छी चिकित्सा लिया करें। जी। मेरा अपना कहने का यही मतलब है। और कोई अपने हमारे दर्शकों को या जो लोग परेशान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद बेहतर है कि नहीं है? कई लोगों को बता भी चुके हैं और जो लोग मिलेंगे उनको बताएंगे जी जी कि जी आयुर्वेद की दवा जो है नुकसान नहीं करती है, फायदा करती है जी जी और जी। उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, कोई भी मर्ज हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। बस ज़रूरत क्या है कि सही चिकित्सक के पास पहुंचने की, जी। और समय दे चिकित्सक और मरीज भी समय दे, जी है ना? कभी कभी अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट हमारे जो भी आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट तो नहीं, क्योंकि मेरे पास जो भी आते हैं वो सब समय देते हैं। जी जो समय नहीं देता है उसके साथ क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता, फिर वो डॉक्टर टू डॉक्टर भटकता रहता है, उसको आराम नहीं मिलता है। तो पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, योग, इन सब को हमारे दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, है ना, जी उनको भी साल भर में एक बार पंचकर्मा जरूर कराना चाहिए। जी 7 डेज से 15 डेज, कोई भी 7 दिन, 15 दिन का, 1 महीने का, जो भी समय मिले, ये आवश्यक है कि आप पंचकर्मा थेरेपी जरूर कराएं। जी इससे क्या होता है कि जैसे आपके घर में एक गाड़ी होती है, कार होती है, बाइक होती है, जी आप समय समय पे उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि अच्छा माइलेज दे, जी है ना? और आप अपने शरीर का किसी भी तरीके से कोई सर्विसिंग नहीं, कोई सेवा नहीं, सिर्फ इसका यूज़ करते हैं, जी है ना? तो इस वजह से हम बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी। जी तो प्रयास यही करें कि हम अपने शरीर का ध्यान दें पूरा, पंचकर्म चिकित्सक के पास
संपर्क करें। जी जितनी भी जो बीमारियां देर से आती हैं वो बीमारियां देर से जाएंगी। ठीक, चाहे अरे सर हम अंग्रेजी दवा खाते होते जी तो अभी तक तो बेड़ा पार हो गया होता। जब से आयुर्वेद हम शुरू किए हैं हमें काफ़ी रिलीफ हुआ और कोई दिक्कत नहीं हुई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। आयुर्वेद क्या है ना, आपके शरीर के बल को नहीं घटाता। जी अगर एलोपैथी करते तो आपके बल को तो छेड़ता, मतलब आपके बल को भी कमजोर करता और चीजें भी नहीं अंग्रेजी सही। दवा तो हम सर कम से कम 9-10 महीना खाए, जी जी कोई रिलीफ नहीं मिला हमको। जी जी लेकिन आयुर्वेद दवा से जी हमें काफ़ी आराम हो गया। जी 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 चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग को हमारे पूर्वजों ने जो दिया है ज्ञान, उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं, अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। जी और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, जन जन तक आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। कम से कम भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो, वो भारत के लोगों को लाभ मिले, जी ऐसा हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज अच्छी चर्चा हो गई, आप आगे भी गए हमारे क्लिनिक पे जी और हालचाल भी हो गया। तो मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड करेंगे और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है बताना, है ना, जी कि समस्या है तो समाधान भी कहीं ना कहीं है। जी बस हम उस समाधान तक जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक दिक्कत है। तो समस्या समाधान दोनों है, ऐसा नहीं कि समस्या है समाधान नहीं है, जी है ना। तो इसलिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते नमस्ते।